हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है पॉप कल्चर थेरेपी के एक और नए सेशन में। हमारे साथ हमारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं, आबिर बनर्जी फ्रॉम द नर्डी एक्सप्लेनर एंड गीकी शिकी एंड अवनीत भारद्वाज फ्रॉम गीकी शिकी। जो भी लोग सोच रहे बोल दो कीकी शिकी फ्रॉम अविनीत भारद्वाज। उल्टा बोलने वाला था। हैं आई एम कोई बात नहीं, हम तो हाँ ये तो AKA Batman। प्रोफेशनल है। हाँ नहीं, ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत बार कबाड़ा किया है भाई। पिछले बार का पॉडकास्ट याद है? ऑडियंस भी जो हाँ, नेल्सन मंडेला के नेल्सन मंडेला कह रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग की एक बहुत फेमस स्पीच है जो कि इससे शुरुआत होती है आई हैव अ ड्रीम। तो आप एक स्पीच की शुरुआत कैसे करता हूँ, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे थ्री ऑफ अस टुगेदर विल एक्चुअली क्रिएट अ परफेक्ट पॉडकास्ट जिसमें कोई भी ग्लिच नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम। वो ड्रीम कोई पूरा नहीं होने वाला। अच्छा, वो की एन पील वाला आपने देखा उसका? मतलब वो जो दो डुओ नहीं है कॉमेडी वाले, कीगन माइकल की और जॉर्डन पील का। समझ गया हाँ, उन लोगों ने किया था एक बार। देखा है। हाँ, ठीक है आगे। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे जो भी लोग सोच रहे हैं कि मंडे के दिन क्या हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की थी लाइव स्ट्रीम चालू करके, तो वो कोशिश तो पॉडकास्ट करने की थी, हो गई हम लोगों से बकसोजी, वो अलग बात है। मतलब पंकज भाई अपना ऑडियो चालू करना भूल गए। पॉडकास्ट बन गया था। सही बात है, उस पे पूप कास्ट कर देना चाहिए था उसका नाम हम लोगों को। वो है अभी भी private नॉट अ है। बैड आइडिया, वी शुड नेम दिस poopcast। मैं I'm not even kidding, let's change the name of our channel to poopcast। अरे भाई मजा नहीं था। क्यों? चलो Let's make it poopcast। इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है? चलिए, consider अभी तक डिफरेंट है। हाँ नहीं सोचते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है आगे। वोटिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक के थोड़े टॉपिक्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे तो सबसे इस वीक के पहले सबसे बड़े मैन ऑफ इस week के कल्चर से सबसे बड़े शुरुआत हैं। करते हैं, वही वो हमको व्यूज ला के देंगे टाइटल में। यस, मैन ऑफ कल्चर से मिले हम मैन ऑफ लोग। कल्चर से एग्जैक्टली हम आधी टीम से मिले, मतलब 2.5 टीम से मिले, बिकॉज बादल वहाँ पे नहीं थे दिल्ली वाली इवेंट में। यस, बादल नहीं था। बादल को मैंने फ़ोन किया, ठीक है? हम लोग सब हैं वहाँ पर। बादल बाइक पे था उस टाइम पे, बाइक या स्कूटी पे। मैं फ़ोन किया, बादल भाई। बोला हाँ भाई। बोले मैं तो दिल्ली में हूँ, आपको ढूंढते ढूंढते आया था प्रीमियर पे, आप कहाँ हो? बोला मैं तो स्कूटी चला रहा हूँ भाई। फिर मेरे पीजे वीजे से बात करवाई उन लोग, वो लोग बात किए मस्त। बादल बोला हाँ नहीं आ पाया, कुछ काम आ गया था उसको। बट उसके अलावा भी लाइक बादल को हम लोगों ने मिस किया। अमीश भाई का आना था, अमीश भाई को मिस किया हम लोगों ने। बट अदर देन दैट काफ़ी लोग आए थे। B2 आया था सबसे पहले, थिंक B2 से मिले हम लोग। यार एक जाते चीज ही। बताओ, पंकज कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमसे बोलता है कि किसी बादल से बात होती है, इनसे बात होती है, उनसे बात होती है, हो कभी सब सकता है, आके रिप्लाई करते हैं, हो कोई सकता बात है, बात हो नहीं, सकता बकवास करता है। रुको, अभी दिखा दे। नहीं। Don't do that। बिल्कुल, जोक्स मेरे ऊपर मारे जा रहे हैं बहुत अच्छे वाले, ठीक है? सो फ्लैश का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अबे फ्लैश का यार बहुत एक तो मूवी बहुत क्रेजी, इतने टाइम से हम लोग हाइप्ड अप, ठीक है? जिन लोगों को नहीं पता, मैं और अभिनीत भाई एक साथ प्रीमियर पे जाने का प्लान कर रहे थे 2021 से, जब हम लोग की बात चालू होनी हुई थी, तब अभिनीत भाई ने शुरुआत हुई थी बैटमैन से, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वार्नर ब्रदर्स ने मुझे नहीं बुलाया था। हाँ, ब्लैक एडम पे भी प्लान था मिलने का हम लोग का, बट फिर मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया। बट फ्लैश वॉज अ स्वीट स्पॉट। मैं दिल्ली आ ही रहा था, अविनीत भाई ने बोला हाँ प्रीमियर है आ जाओ। एंड सबसे सही बात थी ना, जैसे हम लोग सोच रहे थे दिल्ली प्रीमियर है तो कोई आएगा नहीं ज़्यादा क्रिएटर्स, बट आउट ऑफ नोवेयर हम लोग पहुँचे वहाँ। B2 ऑलरेडी था, B2 कैप्टन इंडिया वाले, सत्यम मिश्रा था अपना, ये लोग थे ऑलरेडी। हम लोग पहुँचे, उसके 5 मिनट बाद अमन, पीजे, विश्वजीत और मोहित भाई आए। और सबसे बेस्ट था जब रचित आया। तो रचित आया एकदम मास्क वास्क लगा के, एकदम छुपते छुपाते आया। मैं पीछे गया, और रचित भाई कैसे हो, रैच पे स्ट्रीम नहीं कर रहे आजकल? वो फिर मिले हम लोग, वो जान रहा था क्योंकि मैं उसको सुपर चैट वगैरह किया हुआ था पहले भी। बोला अच्छा नर्डी तुम वहाँ। फिर हम लोग मिले। आई थिंक रचित से तो अच्छी खासी दोस्ती अभिनीत भाई की भी हो गई, वो फ़ोन वाला जो पूरा कांड हुआ था उसके चलते। अरे यार वो तो एक अलग ही सीन हो गया था। सो रचित जिनके साथ आए थे, अब नाम ले सकते हैं? हाँ अबे वो यूट्यूब पे है यार, वो उसके वीडियो में हम लोग दिखे भी हैं। सो अभय के साथ आए थे। सो अभय के मतलब हमारे फ़ोन्स ना डिपॉजिट होते थे, तो हम एक फ्रेंड आए थे, तो मैंने अभय रचित अपने सबके फ़ोन एक साथ इकट्ठे लेके गाड़ी में करवा दिए थे। अब हुआ क्या कि फ़ोन की अदला बदली हो गई। अभय ने ध्यान भी नहीं दिया, अभय रचित ने ध्यान भी नहीं दिया कि उनका फ़ोन मेरे एक फ्रेंड के फ़ोन के साथ एक्सचेंज हो गए। हाँ ठीक है, फिर कॉल किया, फिर अपने रचित दोबारा फ़ोन लेने के लिए।
हाँ नहीं वो अभय का नंबर नहीं था, फिर मैंने कॉल किया रचित को कि रचित आपके साथ जो आया था वो उसका फोन अच्छी बात है फोन नंबर ले लिया था वरना उस दिन तो भाई उस दिन तो पूरी रात बर्बाद हुआ थी और अगले दिन मेरा ऑफिस था। हाँ अरे ऑफिस तो अलग सीन, इनके घर पे मैं बैठा हूँ ऐसे, मैं ऐसे बैठा हूँ सामने इनका ऑफिस चल रहा है, मैं मस्त ऐसे क्या मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक ऐसे बैठा हूँ, बस बैठा हूँ। मेरी कॉल्स पे कॉल्स मीटिंग चल रही थी, ऑफिस से काम चल रहा था। हाँ मैंने फिर कहा ये था meeting कर रहे हैं। शाम तक फ्री नहीं होऊंगा, मेरा ऑफिस चलता है भाई, मैं फ्री नहीं। हाँ नहीं मैं तो रिग्रेट किया, पता है मैं रिग्रेट कर रहा था कि मैं दोपहर में चला गया, मैं अगर रुक जाता ना क्या मजा करते अपन लोग क्रेजी उस टाइम। 6 बजे तक रुक जाओ, उसके बाद फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगा। अबे वो लेकिन भाई ये कि कुछ कैंसर लोग हैं ज़िंदगी में जिनके लिए मुझे जाना पड़ा, रिवील नहीं करेंगे। कैंसर लोगों से आबिर के रिश्तेदारों की बात हो रही है, बोल यस सकते हैं ना। अरे वो गाना नहीं है बाप भी चंगा मेरी म्यो प्यो भी चंगी ऐसे करके वो set- रिश्तेदार पैंट चो। अरे भाई मैं कवर कर रहा था यार। आप कवर करो, मैं दिखाऊंगा दुनिया के सामने, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं फ़ोन हम लोगों ने क्यों रखवाया गाड़ी में, तो उसका कॉन्टेक्स्ट दो कि इवेंट का मैनेजमेंट वगैरह का पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दो कि क्या। सो मेरी उनसे बात हुई थी वार्नर बस की टीम से, तो उन्होंने पूछा था कि दिल्ली वाला इवेंट कैसा था। सो मैंने बताया कि मिसमैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज है। और जो मैंने मुंबई वाली इवेंट अटेंड किया था ना ब्लैक का, इतना स्मूथ। नहीं मैं स्कूपकास्ट का पॉडकास्ट देख रहा था ना उसके बाद वाले में, प्रीमियर के बाद वाले में, तो वो लोग बोले कि जैसे अजीज़ भाई गए हुए थे मुंबई, तो वहाँ का प्रीमियर बहुत स्मूथ गया, बाकी जहाँ पर भी हुआ, चेन्नई में हुआ था आई थिंक और बैंगलोर में हुआ था, तो जहाँ भी होता बहुत स्मूथ, हैदराबाद में बहुत स्मूथ था, लेकिन दिल्ली का बहुत वो था क्योंकि दिल्ली में वार्नर ब्रदर्स ने नहीं किया था, कॉमिक कॉन इंडिया मैनेज कर रहा था। कॉमिक कॉन ने किया था और एक और कोई टीम आई हुई थी, बहुत ही खराब आई। तो खैर फिर मेरी जब वार्नर ब्रदर्स की टीम के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक्चुअली उन्हें खुद ही कॉल आई थी, पूछ रही थी कि कैसे रहे, बिकॉज उनसे मैं थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हो गए एंड काइंड ऑफ फ्रेंड है वो मेरी। अब तो घर जैसी बात है। नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़े अब बात हम लोग। सो उन्होंने मुझसे कहा कि जो इशू है मैंने उनको एड्रेस किया एंड फिर मैंने उनको प्रॉपर ईमेल लिख के भेजा बहुत लंबा चौड़ा कि क्या क्या इशूज फेस हुए। इशू इसलिए फेस हुए क्योंकि यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स की टीम अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पे कॉमिक बनी। वार्नर ब्रदर्स की टीम अवेलेबल होती थी, आई एम डैम श्योर बहुत स्मूथली होती, क्योंकि मुंबई का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। हाँ बाकी उस दिन जहाँ भी हुआ है वहाँ सब जगह स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था। बस यहीं पे था क्योंकि यहाँ पे टीम ही नहीं थी यार यहाँ पे। मैंने एक तो जो बंदे आए हुए थे ना इतने रूट थे, लाइक एक बंदा था उनमें से गालियां दे रहा था। हाँ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने कहा हाँ और नहीं लाइक आपने एक फैन स्क्रीनिंग पे क्रिएटर्स को बुलाया है, एक प्रायोरिटाइज करना होता है ना कि क्रिएटर्स की लाइन आप अलग से कर दो, आप निकाल दो उनको, स्टार्टिंग में कर रहे थे। यही चीज मैं बता रहा था। पिछले बार मुंबई इवेंट में मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली वाज अ वेरी गुड डिसीजन उनका। तो इतने भी क्रिएटर्स मूवी रिव्यूअर्स उतने क्रिएटर्स काम आते हैं मुंबई वाले इवेंट में, मूवी रिव्यूअर्स ज़्यादा, सुचायदा त्यागी, राजीव मसन एंड मेनी अदर। तो उनका ना अलग था, आप इसकी ऑडी में बैठेंगे, जो प्लस आपके साथ जो प्लस वन आया वो दूसरे ऑडी में बैठेंगे, तो ना 2 ऑडी बुक करे होते हिसाब से, ठीक है। लेकिन हाँ दिल्ली का ऑडिटोरियम और अनडाउटली मैं कहूँगा बहुत बड़ा था, मुंबई वाले ऑडिटोरियम बहुत छोटे थे। बट स्टिल भी बहुत यहाँ पे 2 ऑडी बुक करे जा सकते थे, 2 ऑडी बुक किया अलग अलग करे थे, नहीं भी रहता ना तो पहले क्रिएटर्स को आप एंटर करवा देते एक अलग लाइन से, क्योंकि क्रिएटर्स काफ़ी थे। हम जैसे मैन ऑफ कल्चर से 2 बंदे, अपने स्कूपकास्ट से हो गया, अपन दोनों थे, अपन दोनों के साथ भी लोग थे। अरे मैं तो 6 लोगों की टीम थी। हाँ सबसे बेस्ट सीन है, हम लोग गए 6 लोग थे और फिर हम लोग कितने, फिर वो दोनों भी फिर हम लोग के ग्रुप में जुड़ गए, रचित और उसका दोस्त। फिर सब लोग का फ़ोन, सबसे बेस्ट पार्ट, मैं इधर से इन लोगों का फ़ोन और रचित लोग का फ़ोन, सबका फ़ोन ऐसे लेके 5-10 फ़ोन ऐसे लेके मैं घूम रहा हूँ। फिर वो वापस लास्ट में हुआ ये कि फ़ोन रखना ही नहीं है गाड़ी में। हाँ मैं एक इनके दोस्त आए थे, मैं और वो ऐसे फ़ोन सबके पकड़ के ऐसे घूम रहे हैं पूरे उसमें कि कहाँ रखना है, क्या रखना है। ऋषभ नहीं थे, एक और जो आए थे शुभांगी दीदी के साथ जो है। शुभांगी दीदी के साथ उनके वो फ़ोन लेके बैठे थे। फिर ऋषभ ने कहा गाड़ी तो लेके आए हैं, यार गाड़ी में रखवा देते हैं। फिर वो गाड़ी में रख के आए और गाड़ी में रखने का आइडिया मेरा था, ठीक है, मैंने बिग ब्रेन था वहाँ पर। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट, अब हम इनके एक दोस्त आए थे ऋषभ भैया, ठीक है, इनको वो ढूंढने जा रहे हैं बेसमेंट में। हाँ बट मोर सिंस मेरे ऑफिस से सीनियर है, सो इसलिए आई वाला ऋषभ।
और मैं और शुभांगी दीदी, शुभांगी दीदी इज़ वन ऑफ हिज जूनियर्स, ठीक है। तो हम दोनों मिले, हम दोनों की मस्त बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों इनको गालियाँ देते हुए जा रहे हैं, बंगाली, हाँ। हम दोनों मस्त इनको गालियाँ देते हुए जा रहे हैं कि ये इंसान हम लोग को बुलाया और अब किसी और को ढूंढने के लिए हम लोग को छोड़ के निकल गया। मतलब अभिनीत भाई ऐसे देख भी नहीं रहे पीछे कि 2 बंदे आ रहे हैं कि नहीं, वो निकल गए इनको ढूंढने के लिए। क्योंकि मुझे तुम दोनों में भरोसा था। जो नए लोग जिनको मैंने पास दिए तो उनको उनके बारे में थोड़ा जानता हूँ भाई। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके टेक केयर। मुझे पता है तुम दोनों तो अपने ही हो। तुम लोग हो गए, मैं तुमको मार दूंगा, पीट दूंगा, तुम मेरे को वापस आ जाओगे। सही बात है। हम लोग जब मिले ना, हम लोग जैसे होटल के बाहर मिले थे, ठीक है। हम लोग मिले, अभिनीत भाई पहली चीज़, आबिर तुमको इतना मारूंगा ना, 1 घंटा इंतज़ार करवाया मेरे को। आबिर होटल से रेडिसन ब्लू वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर रहता होगा। मैं अपने ऑफिस से 1.5 घंटे के बाद पहुंचा, और उसके बाद ही मैं पहले पहुंच गया। ये सुनिए, मैं सो गया था असल में, फिर मैं उठा, मैं फटाक से पानी गर्म था। मैंने उसको कॉल किया, मुझे पता था घर पे है। कहता नहीं बस दरवाजा बंद करना, मुझे पता था अभी निकला नहीं है। तो मैं सोया, मैं फटाफट कवर अप किया बात करके। मैं सोया हुआ था, उठा, नहाया, फटाक से कपड़े पहने और मैं दौड़ता भगता हुआ गया हूँ मैं आधा किलोमीटर। तो वही हम लोग फिर मिले, फिर आई थिंक वहाँ पहुँचने के बाद इवेंट तो मिसमैनेज था। सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था ना, जैसे मोहित लोगों का तो जैसे जल्दी सबमिट हो गया था, मोहित, पीजे और अमन लोगों का, तो वो लोग निकल गए अंदर। मैं, अभिनीत भाई लोग और रचित, हम लोग सब बाहर थे। एंड हम लोग का फ़ोन सबमिट होते होते, सब चीज़ होते होते ना, इतना टाइम लग गया कि हम लोग मूवी का स्टार्टिंग का सीक्वेंस आधा मिस कर दिए थे। बहुत ख़राब मैनेजमेंट। ओपनिंग कहाँ से वो पता है एग्जैक्टली, वो थैंकफुली ट्रेलर में था, रिवील हो गया था कि वी नो द ओपनिंग। हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी जब फ्लैश, मतलब वो बच्चों को बचा रहा है, वो खाना खा, वो वहीं से स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 मिनट जहाँ से थे मूवी को अपने, वो मिस हो गए 3-4 मिनट स्टार्टिंग के। B2 लोग तो और भी बाद में आए थे, B2 लोग का तो और भी मिस हुआ था आई थिंक। और सबसे ख़राब था, हम लोग 1 मिनट का इंटरवल किया, इन लोगों ने इंटरवल किया। अगर नहीं करना था तो नहीं करते, ऐसे स्क्रीनिंग में नहीं होता जनरली इंटरवल। इन लोगों ने किया, सब लोग बाहर निकलने लगे, तब तक मैं मूवी चालू कर दी। अब सब लोग भाग के आ रहे हैं। मुझे याद नहीं ब्लैक एडम के टाइम पे इंटरवल हुआ था या नहीं, तो मुझे याद नहीं होता है जनरली। वहाँ मोहित लोग भी बोल रहे थे हुआ था ब्लैक एडम के टाइम पे हुआ था, मुझे याद है। मोहित लोग बता रहे थे कि वो लोग जहाँ भी गए अब तक स्क्रीनिंग पे, तो सब जगह नहीं हुआ था। खैर जो भी था, वहाँ पर मिल के सबसे अच्छा लगा। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ थी, सिंस पूरी ऑडियंस अपनी थी ना, मतलब सुपर हीरोज, वोटिंग को बस बहुत मजा आया। और हनुमान जी का जब पोस्टर दिखा फ्लैश में, भाई जय बजरंगबली, हाँ भाई बहुत क्रेजी। हाँ, और जो भी लोग सोच रहे थे ना, जो भी लोग, तो जब मैं मुंबई वाले इवेंट अटेंड किया था ना, वो ब्लैक एडम का, तो मेरे साइड में सारे, मैं बता रहा कौन कौन से मूवी रिव्यूअर्स है, तो टॉप मूवी रिव्यूअर तरन आदर्श, राजीव मस्तानी, सुब्रत त्यागी, एकदम सोफिस्टिकेटेड, चुपचाप और क्लास। मैं मतलब चाह के भी नहीं चिल्ला सकता। और यहाँ मतलब जब माइकल कीटन आया, भाई पूरा थिएटर चिल्ला रहा है। सबसे पहले सीन जब शूटिंग हुई, जब बच्चों को, सबसे फनी सीन, आप आई थिंक आप तो स्पॉइलर दे देते हैं, वैसे फ्लैश का सामने बच्चे गिरे, फ्लैश ऐसे करता, फोकस करता बच्चों पे, फ्लैश भागता सडनली, और फिर सडनली ना वो एक ऊपर से वो गिरती होती है, इसमें खाना, फूड और क्या कहते हैं, वेंडिंग मशीन में खाना निकालता, भाग सबसे मस्त था वो वाला जिसमें वो माइक्रोवेव में बच्चे को डाल देता है, वो सबसे फनी था। एक्चुअली बच्चों को बचा रहा होता है ना, तो सारे बच्चे हैं, तो एक्चुअली वो सीन है को स्पाइडरमैन मूवी क्या दिला रहा था कि स्पाइडरमैन भी जल्दी कितने कैसे करते। तो एनीवे उसके बाद फिर बेन एफ्लेक जब एंट्री होती है ना बाइक पे, सब लोग पागल हो। सबसे ज्यादा चिल्लाए थे जब डायना का कैमियो ना, तो सबसे ज्यादा चिल्लाए सब लोग। बेन एफ्लेक आता है ना, ब्रूस वेन, सिर्फ मतलब ब्रूस वेन जो हो रहा है बेन एफ्लेक वाला, तो क्रेजी हो गया। फिर माइकल कीटन तो लोग मतलब नहीं, माइकल कीटन का पता है, माइकल कीटन जब आया ना, तो आधे लोग को रियलाइज ही नहीं हुआ कि माइकल कीटन है, क्योंकि वो पूरा दाढ़ी मूंछ ऐसे। लेकिन जब वो सूट वाला सीन आया कि ऐसे सूट दिखाए उसके, ऐसे लाइट चालू, हाँ, जब ऐसे रहता है, गूज़बम्स आ रहे हैं। हाँ, मेरे को भी। और फिर पीछे म्यूजिक आ रहे भाई, वो फटा ना उस टाइम। और वो जो सीन था जिसमें बैरी खुद को वापस से फ्लैश के पावर्स दे रहा होता है, और फिर वो शासा कैलोरिस को ऐसे उठा के लेके जाते हैं, सीक्वेंस वाइज जाते हैं ना। जिन लोगों ने बैटमैन पुराने वाले नहीं देखे ना, 1989 92 वाली, सो कुछ ईस्टर एग्स वो मिस कर देंगे। जैसे जब उसको वो दूसरे वाले बैरी को ना एक बैग मिलता है जो कि हंस रहा होता है, अच्छी बैटमैन 1989 में जोकर मरता है, उसकी पॉकेट से एक बैग निकलता है जो कि हंस रहा होता है, तो वो उसी का ईस्टर एग डाला हुआ है कि बैटमैन इसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये चीज थी।
सबसे जब वो बेस्ट आता है तो ना, yeah, I'm Batman, पागल हो गए फिर। हाँ, You wanna वो get nuts? लेट्स गेट Let's go नट्स, लेट्स गेट नट्स। हाँ भाई बहुत लेकिन मैं बोलूँगा ना, अगर हम लोग जैसे अपने अपने सिटीज़ में ऐसे बिना स्क्रीनिंग के देखते तो इतना क्रेजी एक्सपीरियंस नहीं मिलता हम हाँ, लोगों को correct, correct. जितना इसमें मिला था। क्योंकि पता है, एक तो ऊपर से वो लोग चिल्ला रहे हैं, पीजे लोग, हम लोग जैसे अलग अलग बैठ गए थे क्योंकि हम लोग देर में पहुंचे थे, लेकिन तब भी जो फट के हम लोग सब लोग चिल्ला रहे थे भाई साहब, मतलब इट वॉज, द डायलॉग्स वर अनऑडिबल। नो वे होम में जो हुआ And we were actually happy. We were happy. वी वर हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश तब हुए थे ना आई थिंक, जब वो लास्ट में पूरा स्पीड फोर्स वाला चालू हुआ और फिर उसमें एक एक करके एक कैमियो scene आने मुझे लगे। काफी ज्यादा पसंद आया ना, एक सीन मुझे काफी पसंद है, वो ये है कि माइकल कीटन मतलब बैटमैन जो ना जॉर्ड के एक हेंचमैन से लड़ रहा था। हेंचमैन वो जो होता है ना लंबा सा, हाँ, एक एरोप्लेन के बंदे को मार भी थे मैन ऑफ स्टील में, ठीक है। समझ गया। बैटमैन उस पर चढ़ जाता है, माइकल बैटमैन उस पर चढ़ जाता है, बॉम्ब लगाता है और मल्टीपल बॉम्ब लगाता है, फट 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 फटते रहते तो कुछ नहीं होता। तो ठीक है, माइकल कीटन जंप मारता है पीछे की तरफ और वो हेंचमैन अभी भी खड़ा हुआ है। माइकल कीटन तो मन नहीं रहा क्योंकि वो मारेगा सीधा उसको, लेकिन तभी क्या होता है, सडनली उसके पीछे देखते हैं बॉम्ब है, पत्थर वो वहीं पर ढेर हो जाता है। एक सीक्वेंस है वो मैं कमाल ही लगा, वो फाइट है लास्ट का जो पूरा था ना, जब लास्ट का पूरा होना चालू हुआ ना, जो वो पूरा बैटल फील्ड पे सब लोग लड़ रहे हैं वो रहे और फिर वो बार बार हुए जा रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, दैट वाज फकिंग क्रेजी। और सबसे क्रेजी था जब डार्क फ्लैश आया, लाइक उसको पूरा कॉमिक से उठा लिया था। डार्क फ्लैश नहीं वो बैरी 2 ही था वो बैरी 2 ही था बेसिकली, लेकिन टाइम में आगे से था। लेकिन वो एक्चुअली अच्छा, सबसे क्रेजी चीज थी लास्ट में जब वीडियो प्ले करते हैं ना, मैं समझ गया था ये दूसरा यूनिवर्स है, अब गलत पहुंच गया है। उसके फादर आप देखते थे ना उससे सीसीटीवी भाई, और जो सब Anyway. लोग चिल्लाए जब वो ब्रूस वेन गाड़ी से उतरा, फेस नहीं दिखाया, सब लोग समझ गए कि वहां पर मतलब वो ब्रेव एंड दी बोल्ड से कनेक्ट हो गया। हाँ भाई, लेकिन क्या लगता है अच्छा, किसको कास्ट करेंगे? अब खैर हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब ब्रेव एंड द बोल्ड पे आ जाते हैं पहले टॉपिक पे। तो आई थिंक ब्रेव एंड द बोल्ड में जॉर्ज क्लूनी तो नहीं होने वाले, ऑब्वियसली बात है, यंग एक्टर। सो व्हाट आई थिंक इज, मूवी की शुरुआत में हम देखेंगे फ्लैश अभी फिर से कि नए यूनिवर्स में गया है जहाँ पे अब एक्चुअली यंगर बैट जॉर्ज क्लूनी तो बेस्ट है। लेकिन एक बात है, जॉर्ज क्लूनी की मूवी बहुत खराब रही थी बैटमैन रॉबिन, लेकिन जॉर्ज क्लूनी एज एन एक्टर पर्सनालिटी, हाँ सूट बहुत करता। बट वही है कि लोग अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो मूवी के कारण जो छाप पड़ गई ना ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अब जॉर्ज क्लूनी को। वरना जॉर्ज क्लूनी बहुत ग्रेट एक्टर है, ठीक है। उनकी पोर्शंस देखिए मूवी। हाँ मैं देखी हुई है भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग है। मेरा ना जॉर्ज क्लूनी की किस्मत ना जेरेड लेटो जैसी है, एक्टर बहुत अच्छा है, कैरेक्टर चूतिया हो जाता है भाई। हाँ अच्छा, लेकिन एक चीज़ स्क्रीनिंग से हम लोग निकल गए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने बताई नहीं। जो भी लोग सोच रहे थे पंकज भाई क्यों नहीं आए, पंकज भाई ने मना कर दिया। मैं था, 2 उन्होंने घंटे बोला मैं मेरे- इतनी देर से शांत क्यों हूँ, यही रीजन है। ये पंकज भाई ने बोला मैं बड़ा मैं बताता हूँ। सो हुआ ये था, पहले वार्नर ब्रदर पंकज भाई के बीच में डील हुई थी कि जो लास्ट में ब्रूस वेन था ना, वो पंकज भाई होने वाले थे, एक यंगर बैटमैन, और फिर वहीं से बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड करेक्ट हो जाती। सो पंकज भाई को ना कुछ $10 मिलियन का चेक मिला था, लेकिन पंकज ने कहा दिया इतने सस्ते में काम नहीं मिलना। हाँ एटलीस्ट 50 नहीं, एटलीस्ट 50 ऑन एंड ऑन। अच्छा हाँ बट पंकज थोड़ा रीजनेबल होकर 50 मिनट तक मान जाते, और वार्नर ब्रदर्स ने कहा थोड़ा बजट थोड़ा सा अरे प्लीज भाई। अगली बार आपको दे देंगे। लेट मी एक्सप्लेन ऑन एन ऑनेस्ट नोट, कुछ फैमिली रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया जाना, तो इसीलिए पंकज भाई की शादी वगैरह थी ना, नहीं इसलिए पंकज भाई नहीं आ पाए। मेरे- भाई कैसा लगा शादी करके अभी पंकज भाई, ये तो बताइए, हमारे बिना आपने शादी कर ली, बड़ा बुरा लगा हमें। शादी के दिन भी अपलोड वीडियो पे काम चलेगा मेरे भाई। वीडियो शूट की कभी नहीं ऐसा। हाँ, ठीक है आगे हो बढ़ते सकता है एडिटर रखा हुआ है आपने, पैसे बहुत हैं आप। नहीं पर खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो ब्रेव एंड दी बोल्ड पे बात कर रहे थे, क्या लगता है किसको कास्ट करेंगे? अभिनीत भैया को कर सकते हैं कास्ट आई थिंक। या अभी उनको यंग बैटमैन चाहिए, लेकिन मेरे इतना यंग भी नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा बैटमैन चाहिए 35 36 ऐसी एज का। तो फिर भी कौन प्ले कर सकता है? आर्मी है अभिनीत भैया के भैया, ये आर्मी अभिनीत है। भैया के भैया। मेरा भैया प्ले कर सकते हैं, वो भी उसी एज के आसपास पहुंच गया। हाँ फिर भी आई डोंट नो यार, अभी आई हैव एब्सोल्युटली नो आईडिया। आर्मी हैमर को नहीं लेंगे यार, आर्मी हैमर आए बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी उसकी शायद। वो अच्छा ये बताओ, जो मेरे को ऐसे रैंडमली दिमाग में आया, जो जेम्स फ्रैंको है, ठीक है, जिसने स्पाइडरमैन मूवीज में हैरी का लग सकता है। नहीं, कैंसिल तुरंत कहता वर्स्ट चॉइस। कुछ और ले सकते हैं। एट ऑल। तो कौन बताओ? मेरे को रैंडमली दिमाग में आया ऑस्कर आइजैक। ने
हर चीज मून नाइट भी बना दो ऑस्कर आइजैक की हाइट उसको, बहुत ये भी बना छोटी दो। है, हाइट छोटी है, और ब्रूस ली की पर्सनालिटी एक और है। तो टोबी मैगवायर को अगर सोचो, अगर टोबी मैगवायर बैटमैन का भी प्ले करता तो थोड़ा ओल्ड। वैसे एक बात रैंडमली हेनरी कैविल वुड बी अ गुड बैटमैन यार। एंड्रू को भी अगर नहीं, लेकिन एंड्रू गारफील्ड भी अगर एंड्रू गारफील्ड नेक्स्ट, एंड्रू गारफील्ड भी अगर थोड़ा बल्की हो जाए, थोड़ा बल्की हो जाए तो कर ले, ही वुड लुक गुड। ही वुड लुक गुड। बट उनकी आवाज वैसी नहीं है, एंड्रू गारफील्ड की आवाज किडिश बॉय। अरे तो वो तो डब हो जाएगा, नहीं डब का कोई डब सीन नहीं है। ब्रो, मतलब ये तो दूसरी चीज हो जाएगी फिर। अरे वो हो जाता है यार, बहुत बार ऐसा होता है कि प्ले कोई और करता है, डब कोई और करता अब है। देखो किस हिसाब का बैटमैन वो दिखाना चाहते हैं, ये भी तो मैटर करता है। नॉट ए टॉक। नहीं, लेकिन एंड्रू गारफील्ड और लाइक हेनरी कैविल कैन बी गुड मैं क्या सोच रहा था, चॉइस। मेरे हिसाब से अगर वार्नर ब्रोस ऐसा करता कि रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन को ही कैनन कर देता, तो नहीं यार नहीं, काफी लोगों के दिमाग में आई ये बात, हाँ बट रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत यंग है, हाँ, उतना ही यंग है प्लस उसका यूनिवर्स ग्राउंडेड है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो उसको तुम जर्नल जॉर्ड और लाइक उससे लड़ते हुए नहीं देख सकते, क्या नाम है, डार्क साइड वगैरह से। उसका यूनिवर्स ग्राउंडेड है, यही रीजन। सी एक्चुअली जो रॉबर्ट पैटिसन वाला बैटमैन है ना, वो कुछ वैसी बैटमैन था, माइकल कीटन वाला बैटमैन दिखाया था 1982 में। हाँ, मे बी 38 years later अगर रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन, वो बहुत बेसिक वही Flash वाला cameo हो सकता है। तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। अच्छा, ये ब्रेव एंड द बोल्ड से याद आया कि डायरेक्टर शायद फाइनल हो गया है, एंडी मुस्चेटी। यार जब तुम मूवी देखोगे ना, अच्छा बाय द वे काफी लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, बट एंडी मशेटी के केमियो है मूवी के एंड। हाँ, वो हॉट डॉग खाते हुए ना। हाँ, तो कुछ लोग समझे थे, फिर मैं शुभांगी बता रही यही है फिल्म का डायरेक्टर। वो अच्छा भैया ये है। मैं चिल्लाना चालू किया, रचित साइड में बैठा हुआ था, फिर वो पूछ रहा है कौन है ये। शज़ाम में भी तो था उसका डेविड एफ सैंडबर्ग का कैमियो। ये सब करते हैं। सभी करते हैं अपने। अच्छा आज शायद से स्टैनली सर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी, शायद आज वो रिलीज हो आ गई गई ना। इट्स स्ट्रीमिंग नाउ। स्ट्रीम अभी देखी नहीं है, बट हाँ, देखना पड़ेगा। मैं भी टाइम निकाल के मैं भी रात में देखता हूँ। स्टैनली सर के लिए आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। मुझे एक्चुअली ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि उन्होंने कैसे एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। आई मीन पूरा नहीं उन्होंने किया है, इसमें तो जैक करके का भी, लेकिन कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया ना, बड़ी फिक्शनल सही, बट ही कैन बी नोन एज द क्रिएटर ऑफ अ यूनिवर्स ऐसे करके। मोस्ट ऑफ द मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब स्टैनली ने, स्टीव डिट्को ने स्पाइडरमैन बनाया, फिर कोई भी बीट एनी सुपर जैसे स्पाइडरमैन नहीं कि कोई भी आयरन एनीवन, उन्होंने सोचा था कि एज ग्रुप के लिए कैसा रहेगा। स्पाइडरमैन है तो बच्चों के लिए कैसा एक्ट करना चाहिए, कैसा होगा। आयरन मैन है जो कि 40s में है, वो कैसा होगा। कैप्टन अमेरिका जो कि बॉडी से, शरीर से 20 साल का है, लेकिन एज में अभी वो 100 से भी ऊपर है। तो काफी ध्यान में रख के कैरेक्टर बनाया। इस तरह की यूनिकनेस आज के जमाने में वही सब चीज लेकर अब लोग चल रहे हैं। आई फील पता है स्टैनली ने बहुत कुछ जिंदगी में बनाया, बहुत कैरेक्टर्स बनाए, बट हिज बिगेस्ट क्रिएशन वुड बी आई थिंक स्पाइडरमैन। क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन ही, क्योंकि उसको उन्होंने ऐसे बनाया ना कि वो हर एज ग्रुप के लिए फिट बैठता है। वो उसके पास पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिससे आप रिलेट करोगे, उसके पास पावर्स भी हैं जो आपको फैसिनेट करेंगी। स्पाइडरमैन की लाइफ दिखाई है, बचपन से लेकर 15 साल की उम्र में स्पाइडरमैन ने काटा, फिर कॉलेज लाइफ, फिर वो उसकी ऑफिस लाइफ, फिर बाद में पहले मैरिड लाइफ। उसका सोचो मैरिड लाइफ में दिखाया, मैरिज से उधर हमेशा बन रहे हैं, ठीक है, बड़ा होता है एटलीस्ट सैम रेमी यूनिवर्स वाली। हाँ, आई थिंक सैम राइमी की यूनिवर्स को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था एमसीयू में, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स भी है ना, तो उनको फोकस करना है ग्रेटर यूनिवर्स पे, वही चीज। बट वहाँ सिर्फ एक स्पाइडरमैन कैरेक्टर पे फोकस हो रहा है। तो लाइक आई थिंक Detail, हाँ, पहली, detail दूसरी, तीसरी, मैं बता रहा हूँ, मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले पहली, दूसरी, तीसरी मूवी बैक टू बैक देखी थी, ठीक है, और आई डिडंट फील एनी चेंज, ठीक है। मेरे को लगा कि ये देखो आइसोलेटेड नहीं, का ही सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि उनको किसी और मूवी के बारे में परवाह नहीं करना होता, जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ, बिना किसी नए। लाइक आपको मैं बता रहा हूँ ना, तीनों मूवी देखोगे, बैक टू बैक तीनों मूवी देखोगे ना, लगेगा ही नहीं कि लाइक डिफरेंट टाइम पे शूट करी गई है, डिफरेंट मूवीज है, मतलब इट फील्स वेरी वेरी सेम पूरी हाँ। मूवी की है, समझ रहे। हाँ,
स्पाइडरमैन 3 पता नहीं लोगों को इतनी पसंद क्यों नहीं आती, बट आई थिंक इट इज अनडाउटली अ वेरी गुड मूवी यार, वेरी गुड अंडररेटेड, सुपर बहुत ही अंडररेटेड। बहुत अंडररेटेड यार है। एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की, स्पाइडरमैन मूवी जब खत्म होती है हाई पॉइंट पे खत्म होती है, जहाँ स्पाइडरमैन का स्विंग एड्रिल वाला म्यूजिक, स्पाइडरमैन 3 वो म्यूजिक नहीं था, एंडिंग वो सीन से बस पैरिस में जाता है, डांस करता है। तो तुम जब भी मूवी निकलते हो तो लास्ट का जो इम्पैक्ट होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2 स्टेट्स में अर्जुन कपूर है एक्टर, ठीक है, बट मूवी किस पे खत्म होती है, मन मस्त मगन मन, ये गाना आपको दिमाग में रहता है, यू फील अटैच टू दैट सॉन्ग। वैसे ही और कोई मूवी है जैसे 3 इडियट्स से किस पे खत्म होता है गाना, ऑल इज वेल हैप्पी, आप हैप्पी नहीं करोगे। स्पाइडरमैन 3 कहते हैं सैड म्यूजिक में, अब और जैसे अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में कोई लास्ट में था ही नहीं कुछ भी गाना वगैरह, वो तो क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई है। इन्फिनिटी वॉर में जब आप निकले तो आप कंफ्यूज थे क्या हो गए, सो लास्ट का सीन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक स्पाइडरमैन 3 पता है, हाँ स्पाइडरमैन 3 के उस सीन को अगर थोड़ा ध्यान से समझने में जाएंगे ना, तो वो दिखाता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ग्रीफ इसका आगे ग्रीफ दिखाता, और इसमें यह कहानी आगे बढ़ेगी और इसके साथ आपको भी बढ़ना पड़ेगा। वो तो स्पाइडरमैन 4 अनाउंस भी हुई, सब हुआ, लेकिन कैंसिल हो गई। सोनी वालों के अलग लफड़े चलते रहते हैं, खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दिल्ली गया था तो मैंने आई थिंक दूसरी बारी अभी आईमैक्स देखा है, ठीक है, यहाँ का आईमैक्स काफ़ी अच्छा था। तो मैं गया था, मेरा भाई था और उसके कुछ दोस्त वोस्त थे, हम लोग सब गए। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि इतने दिन बाद भी, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद हम लोग गए थे, मैं रिवॉच करने गया था अक्रॉस, 1 हफ्ते बाद भी थिएटर फुल था अक्रॉस का। लोग बोल रहे हैं कि ठीक, अच्छा लग रहा है उन लोगों को। यानी फ्लैश I अच्छा think- कंपटीशन देगी। नहीं अब तो हो गया, अब तो हो गया, एनिमेटेड भी है ना। अब जैसे फ्लैश अब चलेगी, फ्लैश ने अच्छा खासा ओपनिंग भी लिया आई थिंक 9-10 मिलियन का वीकेंड पे, नॉट द बिलियन मिलियन 9-10 मिलियन, हाँ वीकेंड पे अच्छा उसने ओपनिंग भी लिया है। अब पता है आदि पुरुष का डायरेक्ट ये अब इसको थोड़ा काटना, ठीक है, बीच का। अब पता है फ्लैश का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, जिसके लिए सिनेमा और सिनेमा फैंस वेट कर रहे थे। Yes, ladies and gentlemen, the biggest competitor of Flash is Adi Purush. Oh my god. The movie of the century, award winning, the greatest of all time. इसको देख के मतलब सही में क्या बताऊं मैं, क्रिस्टोफर नोलन के आंसू निकल गए। क्रिस्टोफर नोलन के कहाँ से आंसू निकला है पता नहीं। हाँ हाँ, नाम सुना, बहुत नाम सुना है मैंने बस। कंट्रोवर्शियल मूवी है एक तरह से। देखिए क्लॉकवर्क ऑरेंज, देखी नहीं, सुनी है मैंने उसके नाम बारे में। सुना है बस, सुना है। मैंने बस नाम सुना है। उसमें पता नहीं क्या वो उसको पागल करते हैं सर ना, दिखा के कुछ विजुअल्स। स्टैनली क्यूब्रिक की मूवी, स्टैनली क्यूब्रिक हाँ, का नाम सुना होगा। स्टैनली कुब्रिक की, हाँ सुनी है वो 2001 उसमें एक सीन होता है कि उसका ना मूवी दिखाई जाती है क्लॉकवर्क ऑरेंज में, एलेक्स जो लड़का है, ठीक है, उसकी आंखों पे ऐसे करके। हाँ हाँ, हम्म, वो सीन देख। पहले 2-3 दिन वो एंजॉय करते हैं, 5-6 दिन एंजॉय करते हैं, फिर धीरे धीरे पागल होने लगता है वो सेम चीज देख देख। वो चिल्लाता ना, और उसकी आंखें वो झपका भी नहीं सकता है ना, वो चिल्ला रहा था। तब किसी ने कमेंट किया था, मी वॉचिंग आदित्य। मीम का इस्तेमाल। मैं जाके मैं पता है मैं एक्सट्रैक्शन देखा, मस्त एकदम मूड में एक्सट्रैक्शन 2 देखी है। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मुझे अपनी क्या करूं मैं ऐसा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खतरे में डाल सकता हूं। सुबह से 4-5 घंटे में ट्रेन में ट्रैवल करके आया हूं, आके मैंने सोया हूं नहीं, एक्सट्रैक्शन देखिए। लेट्स टेक अ रिस्क ऑफ माई लाइफ फॉर माई लाइफ, एंड मैं गया आदि पुरुष देखने। मैं निकला ना, सही बता रहा हूँ, मैं पहले गया डॉक्टर के पास अपना थोड़ा मेंटल चेकअप करवाने, कि मैं अभी जो देख के आया हूँ। एक गॉन केस है, पहले से गॉन केस है। मैं अभी मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी किस तरह से यहाँ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ मुझे ही पता है। इशू इज कि आपने रामायण, हमारी हिस्ट्री इतनी प्यारी कहानी है, सुंदर कहानी है। और अच्छा, मैं अभी एक वीडियो देखा था, सो जो इंडो जापानीज वाली जो रामायण थी वो एक्चुअली पता है रिलीज नहीं, बैन हो गई थी, बट ठीक है उसको रिलीज कर दिया, लोगों ने रियलाइज किया बहुत अच्छी हुई है। उनका रामानंद सागर वाली जो रामायण है वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एपिक्स, ये 2 एपिक्स हमारे दिमाग में आती हैं। सो ओम राव के सोच से ये था कि आपको इस मूवी को दिमाग में रख के इस लेवल तक जाना, ये नहीं करना बीट करना तो औकात के बाहर है। औकात के बाहर है। अपना वर्जन पेश करना चाहिए था। देखो वैसे- रामायण इज एन एपिक, ठीक है, रामायण की स्टोरी सबको पता है, सबको, चाहे मैं हूँ, आप हो, हमारे ऊपर की जनरेशन, हम नई जनरेशन को भी पता है। आपको पता है, बस- वो सबको पता हाँ। है।
तो स्टोरी के लिए कोई नहीं जा रहा। दी मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन, कि आप उसको नए जनरेशन में नए तरीके से कैसे दिखा सकते हो। आपके पास 500 करोड़ थे, 500 करोड़, बट मैं कह रहा हूँ 500 करोड़, इसमें पता है अच्छी खासी मूवी बना सकते थे। एक तो सबसे बड़ी गलती, पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट करी है। मतलब ये जो नशा है ना, पोस्ट प्रोडक्शन में छोड़ देंगे, पोस्ट प्रोडक्शन पे छोड़ने वाला जो नशा है ना, ये सबसे खराब मैं बोलूँगा। प्लस यार तुम्हारा सीजीआई है नहीं अच्छा, तुम मत करो सीजीआई, क्यों करते हो सीजीआई? हाँ प्लस बादल ने नोटिस किया था कि उन लोगों ने कई सारे डेज के सीन को नाइट में शिफ्ट कर दिया था ताकि शैडोज ना बनानी पड़े। ताकि हाँ ये सबने नोटिस किया, सबने, ये तो मेरे अनमोल की, मतलब हर कोई ये कमेंट करे, इसलिए करे ताकि वो उनके कैरेक्टर्स ना दें। और दूसरी जो सबसे वाहियात चीज़ मेरे को लगी मूवी में, आपने रामायण जैसी ऐसी एपिक जो स्टोरी है, जो रिलीजियस स्टोरी है, ठीक है, एपिक है, स्टोरी भी नहीं, आई थिंक हिस्ट्री कहूँगा मैं उसे, हमारी ठीक है, history है। हमारी हिस्ट्री है, उसको आपने ऐसे डायलॉग्स दिए, लाइक वो उसका मैं एग्जैक्ट डायलॉग बताता हूँ आप लोग को, एक वही सेकंड वो होल्ड करना। बाप वाली ना, हाँ रुको, उसका 2-3 डायलॉग है, बहुत वाहियात है। मैं मतलब लंका लगा देंगे। हाँ वो लंका लगा देंगे। उसके डायलॉग था, एक डायलॉग है, सुनो, रामायण में, ठीक है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आया है, ठीक है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की। ये रामायण के डायलॉग है, रामायण। मैं बस ये सोच रहा हूँ, पठान को इतना बॉयकॉट चल रहा था, ये मूवी को कहाँ है बॉयकॉट वाले भाई? अब एनिमेशन तो उसका बहुत अच्छा था, और उसका जो एक एनीमे टाइप एडेप्टेशन जो आया था ना, वो आई थिंक किसका था, वो जापानीज वाले के साथ था ना, जापान के साथ, इंडो जापानीज, युगोस्लाविया नहीं, यू सातो कोई था ना, कोई युगोस्लाविया। नहीं भाई, सर्च कोई कर सकता है, कोई सर्च कर सकता है। एक्चुअली वो बैन होने वाली थी, लेकिन उसके डायरेक्टर इंडिया आए थे, और शायद उन्होंने इंडिया के कई सारे मतलब धर्म गुरुओं से बात भी की थी, और उन्हें दिखाया भी था, स्पेशल स्क्रीनिंग की थी उनके लिए, तब ये मूवी रिलीज बहुत थी। वो बहुत अच्छी मूवी थी। कोची सासाकी, युगोसाकू, अच्छा वो प्रोड्यूसर युगोसाकू। हाँ। हम्म। डायरेक्ट करी थी फिल्म को कोइची सासाकी ने, और और राम मोहन जी ने। अच्छा, युगोसाकू ने भी, तो 3 डायरेक्टर थे फिल्म में, युगोसाकू, हाँ, कोइची सासाकी और राम मोहन। और ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि बाहर के लोग जब आकर ऐसी एपिक स्टोरी का इतना अच्छा अडेप्टेशन कर सकते अच्छा, हैं, एक बात तो आप बताऊं, देश में रहते हुए इतना अच्छा बजट होते हुए आप बताऊं इसका इसका- अडेप्टेशन नहीं कर सकते। इस मूवी के इंग्लिश वर्जन में किसने राम का वो रोल किया था? ब्रायन क्रैंस्टन, वही ये अभी तक उस पे अटके पड़े हैं। ये अटका हुआ है वहीं पर। और हिंदी में लेकिन मैं अरुण गोविल सर ने अरुण voice over गोविल दिया। जिन्होंने रामायण सागर सही, इतना सही दिमाग लगाया ना हाँ। यार। जब अरुण गोविल सर ऑलरेडी फेमस है, इसको कहते हैं जस्टिस करना, इसको कहते हैं जस्टिस। मैं सही बता रहा और हूँ। पता है मतलब इंग्लिश वाली हम में से किसी ने, सॉरी आप हम कटिंग यू, बट इंग्लिश वाली किसी ने देखी, सबने हिंदी में देखी ना, तो जब अरुण गोविल सर दिखते हैं ना भगवान रूप में, तो दिमाग में वही बसे हुए हैं यार। वो अभी भी बजता है कान में, अभी भी बज जाता है कान में, ठीक है। बट मैं ये चीज़ कह रहा था ना कि इस मूवी के मेकर्स को, आदि पुरुष के मेकर्स को खुद पे घिन आनी चाहिए कि उन्होंने इतनी जो एपिक जो हिस्ट्री है हमारी, इतनी रिच हिस्ट्री है, उसको इतने वाहियात तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। आप ऐसे डायलॉग्स रख रहे हो, नहीं, आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। डाला था हनुमान जी के में ऐसा डायलॉग बोलेंगे वो, और वो हाँ। कह रहा है जलीना, मेघनाथ बोल रहा है जलीना, हाँ मतलब अक्षय कुमार जलीना, तेरी जलीना। भाई वही है उनको कि लगा उन डायरेक्टर को ये कॉमेडी ये मेटा रेफरेंसेस क्यों डालने, मतलब मेटा रेफरेंसेस डालने की कोशिश की? छपरी क्यों बना रहे हो भाई तुम वही ये डायलॉग? एक तो कॉमेडी के नाम पे आजकल अलग एक चालू हुआ है कि मतलब पॉप कल्चर रेफरेंस डाल दो, ठीक है, और पुरानी मूवी का रेफरेंस डाल दो, होगी कॉमेडी। 7000 साल पहले आई एम श्योर कि लोग बहुत तमीज से प्यार से बात करते थे, उस टाइम में बहुत- हिंदी में नहीं, उस टाइम संस्कृत चलती थी। हाँ, मैं बताऊँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। लखनऊ इज फेमस फॉर इट्स लैंग्वेज इन लहजा। सम वे, लहजा, बात करने का लहजा। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से इस मूवी में कैरेक्टर्स बात कर रहे थे ना, जिस तरह से इस मूवी में हनुमान जी ने ये डायलॉग जो बोला, लक्ष्मण जी मैं- ने फिसड्डी बोला था ना, ऐसा कुछ भी था। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे यहाँ के लोग तक बात नहीं करते आज के टाइम में भी, ठीक है। और आप ऐसी लैंग्वेज, दिल्ली के लोग वैसे बात नहीं करेंगे भाई, तेरे बाप हाँ। तेरे बाप की। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ यार, दिल्ली में आया था, मेरे को लगा था हर साइड पे लोग बेंचो बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं था ऐसा कुछ भी। नहीं था। ऐसा ना, मैं लखनऊ आऊंगा तो मैं सोचूंगा कि वहाँ पे लोग बहुत ही तमीज से मियाँ और मियाँ कैसे हैं मियाँ? फरमाइए।
नहीं यहाँ जेन्युइनली पता है, यहाँ पुरानी लखनऊ में जाओगे ना अभी भी, लाइक जो पूरा अमीनाबाद वाला साइड है, हाँ एक्चुअली ऐसा है, अमीनाबाद वगैरह साइड चले जाओगे, लोग लिटरली ऐसे बात करते हैं, लिटरली। आप the point is आदि पुरुष में they thought इसको सोचा भी क्या था, 3 घंटे में आप रामायण दिखाओगे, मतलब कुछ फूक वूक के बनाया होगा पक्का ओबरा, दिखा सकते या फिर वो मनी लॉन्ड। टाइम ऐसा था, तो रामायण मूवी भी 2 घंटे टाइम की इनफ थी, था, हाँ टाइम इनफ था, लेकिन उन लोगों ने 2 घंटे की मूवी थी। बट आपको ये इन्होंने चलो पूरी कहानी इन्होंने देखो ये भी मैंने सुना है कि एक काइंड ऑफ स्मार्ट डिसीजन भी है कि क्योंकि सबको पता है रामायण की कहानी क्या है, सब हाँ। आई एम श्योर सबको पता है। हाँ तो इसलिए उन्होंने स्टोरी पे ज़्यादा वो कह रहे हैं फोकस नहीं किया, उन्होंने कहा सीधा सीन बाय सीन आगे बढ़ते चले जाते। इनफैक्ट आई थिंक पहले 40 मिनट्स तक मुझे ये पता चलता है, आई थिंक उन्होंने बोला था कि पहले मूवी के 40 मिनट तक भगवान राम और लक्ष्मण जी के बीच इंटरेक्शन ही नहीं, डायलॉगबाजी ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मार्वल वगैरह पर आते हैं। तो MCU डिले हुए हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स, इस पर कुछ बात करना चाहेंगे आप लोग? डेडपूल से नहीं प्रीपोन हो बोला था ना अभी एक पॉइंट कुछ देर पहले मैं पॉइंट बोलता हूँ, मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग, आई बी हैप्पी टू बी रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद काइंड ऑफ सीक्रेट वॉर्स बनेंगी। रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग की यही बात चल रही थी कि शायद लग रहा है हम लोगों को कि अब कैंसिल हो जाएगी ये मूवीज। कैंसिल right, करे कैंसिल बिकॉज वो डिले हो रही है, एंड सी हमको ही पता है कि है कदे को फटीक तो आ गया, मूवी कितनी अच्छी बना दो सुपर हीरो मूवी आ गया, फटीक आ गया है। अब वो स्पेसिफिकली मार्वल की मूवीज को लेके सुपर हीरो फटीक है या फिर खराब मूवीज को लेके सुपर हीरो फटीक है, दैट वी कैन नॉट से, बट तो इस फटीक का हिस्सा क्या मतलब फ्लैश भी बनेगी? थोड़ा ऐसा तो बात ये अभी डीसी अनसर्टेन चल रहा है, डीसी रिबूट हो रहा है, तो शायद लोग उस चीज को लेके एक्साइटेड हो सकते हैं। नहीं, अगर आप सुपर हीरो पूरे उसको कह रहे हैं तो उसमें भी सुपर हीरो में तो फ्लैश भी आई ना, फ्लैश भी आता है। देखो अब ऐसे तो स्पाइडरमैन नो वे होम में चली ना, तो फ्लैश इज लाइक इक्वल टू स्पाइडरमैन। नो आई बिलीव ना नो वे होम के बाद से ग्राफ नीचे गया, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक में। MCU के अंदर फटीक चल रहा है। हाँ आई वुड से ये देखो वैसे $800 मिलियन कमा लिए उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मुझे बहुत पसंद आई मूवी, जेन्युइनली बहुत पसंद आई। अब बल्कि मैंने फ्लैश भी देख ली है, सो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज मैं फ्लैश को नंबर 1 रेटिंग रखूंगा और ना ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को नंबर 2, ये दोनों ही मेरे नंबर 1 पे इतनी अच्छी लगी मुझे। बट हाँ अगर चलो फ्लैश के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड था, उसको हटा सकते हैं। अगर मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिस कर दूँ, कैप्टन मार्वल दी मार्वल्स मिस कर दूँ, मैं आई डोंट फील इन रिग्रेट, आई कैन लिव विदाउट इट। समझ रहा लाइक अभी जैसे 21 तारीख को, आई थिंक हम लोग 17 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 21 तारीख को आ रही है सीक्रेट इन्वेजन, एंड हम लोगों ने अभी तक पॉडकास्ट चालू किया, अभी तक हम लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन की बात नहीं करी। अगर ये पॉडकास्ट हम लोग का 2021 में होता और लोकी आने वाला होता तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक ही लोकी से शुरू होता। मेरा अभी मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली रिवील हुआ है कि रॉटन टोमेटोज पर उसे सिर्फ 67% मिले हैं। यार मेरे को अब पता है, मेरे को रॉटन टोमेटोज पे भरोसा नहीं है। आई एम सॉरी, एक और चीज़ बोली यार, रॉटन टोमेटोज के कुछ चीज़ें तो सही में सही भी होती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बेकार होती है, तो समझ नहीं आता रॉटन टोमेटोज सही है, वो सिर्फ क्या सही है क्या गलत। उस पे पता है मेरे को भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे पर्सनली जो उसकी रेटिंग पसंद आती है वो तो IGN की है और दूसरी है IMDb की। इनकी एक्चुअली जो मैं जिससे मेरा पर्सपेक्टिव है हमेशा वैसी रही, हमेशा मैं ऐसे रॉटन टोमेटोज पे समझ नहीं आता, जैसे रॉटन टोमेटोज डीसी को लेकर तो हमेशा उनकी रेटिंग हो जाती है, हमेशा कुछ किया है। स्टार वॉर्स और मार्वल को लेकर हमेशा अच्छी जाती है, लेकिन ऑल तो अभी क्रिटिसिज्म मार्वल की मूवीज को तो मिलना स्टार्ट हो गया है, डीसी को सॉरी स्टार वॉर्स को मे बी ना मिले बट इसको तो मिल रहा है, मार्वल को मिल रहा है। सो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि तुम किसकी साइड पे हो। तुम अगर साइड में रख के रिव्यूज देते हो क्रिटिक्स चॉइस के, रॉटन टोमेटोज के बायस होके देते हो, तो तुम तो गधे हो। The other world. उस पे आई थिंक शीयल को और मिस मार्वल को भी बहुत अच्छी रेटिंग लेके आई। इसलिए सी क्या बोलेंगे। आई थिंक मिस मार्वल जब आई थी ना तब वो हाईएस्ट रेटेड मार्वल शो बन गई थी, लाइक डेयरडेविल वगैरह से भी ऊपर। लॉल आई डोंट नो, मैं वैसे पर्सनली स्पीकिंग मैं सीक्रेट इन्वेजन के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं ना। एक तो मेरे हिसाब व्यूज से आएंगे, बस व्यूज आएंगे अभिनीत, मैं कह रहा हूँ बस व्यूज आएंगे अभिनीत भाई को, इसीलिए ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ सीक्रेट इन्वेजन को बहुत हल्के में ले रहा है मार्वल। इसको एक पूरा का पूरा फेज बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से।
बात तो सही कह रहे हो। अब पता नहीं, ऊपर से मुझे लगता भी नहीं था कोई प्रमोशन हो रहा है ऐसे लोग। वही प्रमोशन नहीं हो रहा। हाँ इसका मेरे को लग रहा है ना, मुझे अच्छा एक और चीज है, डू यू गाइस आल्सो फील कि वेडनेसडे अभी भी इनको क्या सोच के अच्छा वेडनेसडे सीरीज मेरी बहन। नहीं डे वेडनेसडे को क्यों डाल रहे हैं एपिसोड? अच्छा उसकी बात कर। कोविड खत्म हो चुका है, हाँ कोविड खत्म हो वही बात। वही ना। अभी जैसे अभिनीत भाई भी, हाँ जैसे सोचो हम लोग जो क्रिएटर्स हैं, हम लोग भी लाइक अब फ्री नहीं है। लाइक अभिनीत भाई का ऑफिस है, सो ही हैज टू टेक अ डे ऑफ टू जस्ट टू मेक द वीडियो फॉर समझ रहा सीक्रेट। ऑडियंस तो कहाँ से ही टाइम निकालेगी? हम लोग का तो जैसे काम है तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं ऑफिस से और जो भी काम है हम लोगों का, बट अदर देन दैट जो ऑडियंस है वो तो नहीं देखेगी यार। मैं बोल रहा हूँ वीकेंड्स पे ही इसकी व्यूअरशिप आएगी जो आएगी। पता नहीं क्या सोच के। वांडा विजन जब आया था ना तब फ्राइडे को आ रहा था आई थिंक, तो वही वाला वापस से करना चाहिए इन लोगों को। फ्राइडे को भी दोपहर को ही आता है, दोपहर को भी कौन देखेगा? सैटरडे को निकालो, वहाँ पे थर्सडे रात को आ रहा है, थर्सडे रात को आ रहा है, तो तुम फ्राइडे रात को निकालो वहाँ पे, सो दैट यहाँ पे सैटरडे हो। हाँ हम श्योर तुम्हारा फ्राइडे रात को निकालोगे ना, बाकी दुनिया में भी उस दिन सैटरडे या संडे आ ही गया होगा, जो भी फ्राइडे सैटरडे जो भी फ्री ही होंगे लोग उस टाइम। यस अब क्या करें यार। अगर तुमने कोविड के टाइम में 2 दिन निकाल दूंगा बढ़िया चलेगा, अभी तो कोई रीजन लॉजिक नहीं है। और मेरे को लग रहा है ना सीक्रेट इन्वेजन पे कोई एक्साइटेड है नहीं, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा, व्यूज भी इसीलिए नहीं आएंगे उस पर, क्यों ही देखेंगे लोग। हाँ लाइक अभिनीत, लेकिन वही बात है, अभिनीत भाई को जब इस पे शीएल पे 4 लाख व्यूज आ सकते हैं तो फिर इस पे तो आ ही सकते हैं। शीएल के आई थिंक शीएल के किसी के भी इतने व्यूज नहीं गए थे ना। पीजे के आ रहे थे बस, पीजे और मोहित के थे बस, बाकी आपके आ रहे थे। एक यूट्यूबर ने मुझसे कहा था, अभिनीत थैंक यू सो मच, लाइक दिस इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम माय साइड बट इट इज कमिंग फ्रॉम बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ इंडियंस टू बी प्रिसाइज, क्योंकि you literally saved our time। देखने के लिए देखना नहीं पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट 1-2 एपिसोड में मैं होप छोड़ दिया था। बीच में जो वो हुआ ना, एक जो एबोमिनेशन के घर पे वह जाने वाला पूरा, मैं होप छोड़ दिया था। मैं बोला अब मैं नहीं देख रहा, अब मैं गीकी शिकी की वीडियो 2x पे भगा के देख रहा हूँ बस। सब कुछ तो no ठीक need। था, सब कुछ तो ठीक, लेकिन जो हल्क के बेटी वाला बॉम्ब फोड़ा ना इन लोगों ने, वो सब कुछ ठीक था मतलब क्या, मतलब पंकज भाई कुछ नशे में वही नहीं वो वॉक ऑफ शेम दिखा रहे हो। हल्क के बेटे को इतने आराम से लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। कॉमिक्स बुक बात ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कॉमिक्स में डेडल कॉमेडी करते हैं, जोक्स मारते हैं। अबे तो चूती हो, तुमने उसको स्टार्टिंग से वैसे ही रखे डेडल को एस्टैब्लिश सीरियस कैरेक्टर, अब तुम करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कई लोग उसको हम लोग एक्सपेक्ट, कई लोग ये भी कहते हैं कि शी हल्क के फनी पर्सपेक्टिव से डेयरडेविल को दिखाया गया है, व्हिच इज बट डेडल तो फनी थोड़े ना है, वो तो फनी है ही नहीं। आप डेयरडेविल को वो इमेजिन करते, जब भी इमेजिन करते हो वो हॉलवे वाला सीन याद आता है। वो ब्लड निकल रहा है बारिश में, थका हुआ है, डार्क एकदम, यू फील हिज पेन, जब उसे कान खा रहा था आवाज आई नहीं, वो अरे यार क्या वो छी हट। हाँ, और आप उसकी जगह वॉक ऑफ शेम देख रहे हो, मतलब वो होता है ना, आप देख के आए हो एक्सट्रैक्शन 2, फिर आप देख रहे हो आदि पुरुष, बहुत फर्क आ जाता है दोनों में। आपको तो मतलब फर्स्ट हैंड ज्ञान है उसका, फर्स्ट हैंड। सही बात है यार, मैं एक दिन में आदि पुरुष और एक्सट्रैक्शन देखा हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन की वजह से अभी तक मैं जिंदा हूँ। एक्सट्रैक्शन पे थोड़ी बात करते हैं, इन लोगों को मैंने बोला दोनों को देख लो, नहीं देखा इन लोगों ने। देखिए अभी नहीं देख। चलो दोनों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इतने बड़े यूट्यूबर। अच्छा आपने ट्वीट किया था ब्रो, मेरे पास है सब्सक्रिप्शन, बकवास मत करो। अच्छा तो बेचते नहीं हो आईडी, फिर मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन भाई वो कैंसिल हो रहा है, नेटफ्लिक्स कैंसिल करना। ओ अच्छा ब्रो ये बोल रहा था आबिर, आपने कल पॉइंट आउट किया था कि शायद ये जाके जुड़े जॉन विक की फ्रेंचाइजी से। हाँ, तो उसका बेसिकली क्या हुआ था ना, लास्ट में एक्सट्रैक्शन 2 के लास्ट में इद्रिस एल्बा का जो कैरेक्टर है वो लाइक टीज करता है एक नेक्स्ट बिग उसको बंदे को, जो इद्रिस एल्बा के भी ऊपर है, जो उसके कैरेक्टर के भी ऊपर है, जो पूरे टाइलर को काम दिया बेसिकली ये सब। एंड लोग बोल रहे हैं, लाइक थ्योरीज मैंने सुनी है कहीं कहीं पर, एंड मुझे भी फील हुआ कि हो सकता है कि ये जॉन विक हो। आई फील कैसे फिट होगा, एक तो ये कैसे फिट हो ला सकते हैं, बोलेंगे कि लाइक जॉन विक वाज अंडरग्राउंड फॉर सम टाइम एंड नाउ ही नीड्स टाइलर्स हेल्प, या फिर जॉन विक किसी पुराने से, जॉन विक भी आर्मी में था ना उसके, मतलब उस, हाँ तो उसके उस चीज को दिखा सकते हैं शायद, उसकी बैक को। अरे उसका वो पिटबुल है ना, दिखा सकते हैं उसको, पिटबुल को किसी ने किडनैप कर लिया है बदले के लिए, अब ये टाइलर रेक के साथ जाएगा वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करने। भाई लेकिन सही में एक्सट्रैक्शन
हाँ मैं भी इस चीज़ को लेकिन उसको अगर कर देंगे ना, अगर उसको कर देना, मैं जेन्युइनली अगर उसको, और उसको थिएटर में रिलीज़ करना, इफ़ अगर बनाते हैं ना उसको थिएटर में रिलीज़ करो तब मज़ा आएगा। यार जॉन विक ने कितना पैसा कमाया? वो तो हाँ, नेटफ्लिक्स के 300-400 कमाया, जॉन I विक think 4 ने कितना कमाया? 300-400 के आसपास कमाया शायद उसमें, 300-400 के आसपास। और जॉन विक 4 एक्चुअली एक ग्रेट मूवी थी इस साल की, है ना? सोचो यार, जो ग्रेट मूवीज है वो पैसा नहीं कमा रही थी ना, तो आई थिंक पता है एक काइंड ऑफ वो बन चुका है कि अब लोग नहीं जा रहे। अब जब तक कोई फेस्टिवल टाइप मूवी नहीं हो रही ना, जैसे नो वे होम एक फेस्टिवल था पूरा सबके लिए, व्यूअर्स के लिए। तो फॉर अ चेंज इवन मार्वल की मूवीज भी लोग लेकिन नहीं फॉर अ चेंज क्योंकि शाहरुख खान वाज कमिंग बैक, सो पठान, हाँ। बट अब वही है कि देखना आने वाली जो मूवी है जवान, आई डोंट थिंक कि वो पठान के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को टच भी कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, बट हो सकता है पठान से एक्चुअली अ बेटर मूवी। हाँ वो हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। बट वही है कि देखो यार, मेन बात है ना, जैसे लगता नहीं है मेरे को कि अभी कुछ टाइम तक जो है मूवीज़, जब तक फेस्टिवल मूवीज़ नहीं होंगी, जब तक हाइप क्रेजी नहीं होगी, तब तक कुछ होगा। आई थिंक टॉप गन था, टॉप गन का मूवी इतनी ज़बरदस्ती की चल गई। टॉप गन, हाँ, या तो आप बिल्कुल एकदम ही ना आउट ऑफ नेक्स्ट लेवल। अवतार 2 निकालो तब आप 10 साल लेके अवतार 2 निकालो, टॉप गन मैवरिक निकालो, तब फिर आपको चांस मिलेगा पैसे कमाने का। बेसिकली क्या है ना, अब जब लोगों के पास लॉकडाउन के बाद से अब OTT आ गया, तो उन लोगों ने हर मीडियम को एक्सप्लोर कर लिया है बेसिकली। तो नाउ दे वांट, उनको अच्छा कंटेंट ही चाहिए, उनको टाइम पास नहीं चाहिए कि आप आओगे स्क्रीन पे बकसोजी करोगे और उसको देखने ऑडियंस जाएगी। उनको चाहिए जेन्युइनली, आप दिखाओ उनको आर्ट फिल्म। दी बैटमैन लगाओ, अभी दी बैटमैन 2 का लगाओ थिएटर में, अभी फुल हो जाएगा थिएटर। हाँ, बट एक्सट्रैक्शन 2 पे अगर मैं बोलूँ ना, एक्सट्रैक्शन 2 मैंने ही देखी अभी तक, मैं जेन्युइनली बोलूँगा क्रेजी मूवी बनाई। जो फर्स्ट मूवी था ना, उसके स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट लेवल लेके गई है ये मूवी। इतना ब्रूटल एक्शन, इतना, मैं बताऊँ, मैंने ट्वीट किया था ये मूवी में चेनसॉ मैन से ज़्यादा गोर है। पंकज भाई जानते हैं। आज चेनसॉ मैन से याद आया, मैं अभी दिल्ली गया था तो मेरे को रैंडमली ये मिल गया। ओ भाई मांगा। इसका एक ही वॉल्यूम मिला कितने मेरे को। एपिसोड्स तक कवर किया है इसमें? एक सेकंड, अच्छा इसमें वो था शायद माँ वाला। बीप कर देना इसको। अब खैर ए देखो माँ की माँ, ए देखो माँ की माँ। जल्दी अच्छा ये पीछे से इसको पढ़ा जाता है ना? हाँ, इसको इधर से पढ़ना है बेसिकली। इसका जैसे बुक्स में क्या है ना, नॉर्मली इस साइड पे रहता है ये चीज़ जो है ये इस साइड पे रहता है, बट इसमें दूसरे यार side पे। जल्दी आगे बढ़ो। ओके, तब मैं अब बात करते हैं स्पाइडरमैन। अरे एक मिनट ये तो दिखा दो, ये भी लिया है मैंने डीमॉन स्लेयर भी, इसका एंड में भी देखूंगा बैठ के। सही है, सही है। यस। ओके, स्पाइडर वर्स की नई इन्फॉर्मेशंस कुछ आई हैं। एंड ऑफ स्पाइडर वर्स 3rd मूवी से होने वाला है, तो इसके बारे में क्या लगता है? कुछ नहीं, पहले से पता है लास्ट मूवी होगी। नहीं तो क्या, बट मेरे को लगता है ना, ये अगर पैसा कमा गई तो होपफुली शायद ले भी आए 4th पार्ट, क्या पता। मूवी होगी, इसको देखो, इसको मिल्क किया जाएगा, इसके 3-4 पार्ट और सकते हैं, माइल्स मोरालेस के अलग या फिर सेपरेट मूवीज बन जाए, ये अलग अलग स्पाइडरमैन की हैं, मैं समझ रहा हूँ। ओरिजिन स्पाइडर गन पे एक बना देंगे। मिल्क तो किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है वही माइल्स मोरालेस लाइव एक्शन में आएगा क्या MCU में? लाइव एक्शन में कैसे बना देंगे उसको? मतलब जैसे स्पॉट को लेके आए ना वेनम वाले यूनिवर्स में, वैसा टाइप। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा ब्रो, एनिमेटेड थोड़ी रहेगा वो हमेशा। मतलब नहीं हो सकता है, जैसे टॉम एंड जेरी वाली मूवी देखी थी आप लोगों ने रिसेंट में, वो जो आई देखी थी थी, live लेकिन action। बहुत महंगा पड़ जाएगा। गंदा लगेगा, स्पाइडरमैन महंगा पड़ सीरियस जाएगा। मूवी है वो ऐसे। ओके, देखना पड़ेगा, मार्वल को फिर कास्ट करना पड़ेगा, लेकिन वही है फिर कास्ट किसको करेंगे, क्योंकि जो आवाज देता है उसकी वो मतलब वो थोड़ा एजेड है। थोड़ा सा एजेड है, हाँ, सही से। हाँ, शायद किसने वही कहा दिक्कत हमको एक यंग स्पाइडरमैन दिखा दो अपने 20s में, अपने 30s में, 40s में। लाइक अभी तक जितने भी स्पाइडरमैन्स को एक्सप्लोर किया गया है सिनेमैटिक मीडियम में, हर एक को मतलब अपने यंग एज में दिखाया है। तो वो भी मगवेर का स्पाइडरमैन है, बनाओ एक ओल्ड स्पाइडरमैन पे मूवी, हम लोग देखने के लिए बैठे हैं। सही। बल्कि और ज्यादा बेताब है हमें एक सही। अभी हाँ। टाइम आ चुका है जहाँ पे अभी सुपर हीरो का ना थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाया जाता है, हाँ, थोड़ा ओल्ड मैन, मजा आता है। जैसे हाँ ओल्ड मैन पीटर बनाओ, सही हम लोग देखेंगे। सही। आगे बढ़ते हैं। नहीं लेकिन Next. जैसे हाँ, अच्छा उस पे क्या नाम है, डेडपूल 3 प्रीपोन हो गई, उस पे तो हम लोगों ने बात ही नहीं किया। प्रीपोन हो गई भाई। Deadpool यस, 3।
डेडपूल 3 का आई थिंक दे आर एक्चुअली डेडपूल इज द ओनली मूवी जो कि टाइम पे चलती है। हाँ नहीं प्राइम से पहले आ रही है अब तो वो जून जुलाई में आ रही है ना समर्स में, तो वो एक स्लॉट उसने ले लिया अपने लिए। मई में ना, मार्च मई की मार्च मार्च हाँ मई मार्च, मई मई मई, मई 3rd को रिलीज हुई राइट। हाँ मेरे बर्थडे से 6 दिन पहले, ठीक है। सब लोग मूवी देखोगे, देखने के बाद 6 दिन बाद मेरे को विश करोगे, ठीक है, याद रखना सब लोग, 9 मई, ओके। अच्छा लेकिन एक चीज़ का मेरे को डर है, ठीक है, कि इसमें रीराइट करने वाला जो सिस्टम है ना, जो वो यूज़ करता है अपना रायन रेनॉल्ड्स की, वो थोड़ा सा उसमें ऐड करता है जोक्स वगैरह अपने साइड से, वो नहीं हो रहा है क्योंकि राइटर स्ट्राइक है। और फिर मतलब उसको भी क्रेडिट दिया जाता है रायन रेनॉल्ड्स को एज अ राइटर, तो उसको भी स्ट्राइक पे कंसिडर किया जा रहा है। क्या लगता है, ऐसे मूवी की जोक्स पे इफेक्ट पड़ेगा? यार मैं अभी बोलूँ, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मूवी डिले होगी। हाँ हो अभी सकता बोल दिया बट आने वाले 3-4 महीने पूरी पॉसिबिलिटी है। मेरे को भी लग रहा है, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर पता है अभी उसी का लग रहा है, और सबसे ज़्यादा डर मुझे पता है किस मूवी का लग रहा है, मेरे को लग रहा है स्पाइडरमैन 4 और दी बैटमैन 2 का। मेरे को डर सबसे ज़्यादा इन दोनों मूवी का है, क्योंकि दी बैटमैन 2 जितना डिले हो रही है ना, उतना मेरे को लाइक अब वो हो रहा है कि ऑलरेडी मूवी 2 साल बाद आ रही थी, अब और डिले कर रही है लोग। दी बैटमैन हम लोग ना 2021 में देखी ना, 22 के स्टार्टिंग में, भाई तब से लेके अब तक भाई बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं मैं और अभिनीत भाई। तो एक हर दिन एक वो लगता है कि यार अभी भी और 2 साल पड़े हुए हैं, अभी तो शूटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है यार। अभी तो स्क्रिप्टिंग ही नहीं हो पा रही मूवी की पूरी, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट होपफुली कुछ राइटर स्ट्राइक का निवारण निकले। 400 मिलियन ही तो मांग रहे, दे दो 400 मिलियन तो छोटी बात है तुम लोगों के लिए, दे दो 400 मिलियन, मूवी की लफड़ा खत्म करो। मूवी की कमाई के बराबर है बस। यस, हैंडी शेकी करो, गुड बॉयज बनो, ठीक है, लफड़े सुलटाओ अपने, समझ रहे हो हॉलीवुड वालों। तो आई थिंक वैसे इसके अलावा जैसे थोड़ा अब वापस से थोड़ा फ्लैश पे आ जाते हैं, तो फ्लैश के वीएफएक्स को लेके लोग बहुत क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। वो VFX डायरेक्टर ने अच्छा कहा नहीं कि है, इंटेंशनल था I guess। नहीं ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। अच्छा मैं पता है, हम लोग जब गए थे ना थिएटर में, तो हम लोग को बोला कि फाइनल कट नहीं है, चेंज होगा अभी भी। हम लोग वही सोच के गए वही थे, सेम हम चीज़ लोग आपको कुछ बोला। बोले नहीं। थिएटर में भी सेम चीज़ हाँ फाइनल कट में भी टट्टी है, फाइनल कट भी टट्टी है। हाँ बस हम लोगों ने जो देखा है ना, हम लोगों ने ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि इंटेंशनल है। ये तो लेम रीजन है मिस्टर मशेटी, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर। मस्केटी, मतलब बच्चे भी वो वॉबली ऐसा लगता है खिलौने हैं वो। मतलब बहुत रबरी से फील हो रहे थे। हाँ राठौड़ सा रियलिस्टिक वो रियलिस्टिक फील नहीं आ रही थी, पता है, वो लग रहा था PS4 PS5 के किसी गेम को अल्ट्रा रियलिस्टिक बस टच दे दिया है। RTX RTX ऑन, यस। अरे RTX से याद आया, अभिनीत भाई का पीसी में वहाँ जाके चलाया, क्या पीसी है। मैं सही बताऊँ, मैं इनके पीसी पे खेल रहा था। आई थिंक स्पाइडरमैन, कौन सा गेम है, वैलोरेंट तो खेला मैंने, स्पाइडरमैन का कौन सा गेम है इनके पीसी पे, क्या नाम है ये, कौन सा था, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। हाँ माइल्स मोरालेस, क्या मक्खन चलता है गेम इनके पीसी पे, सही बता रहा भाई हूँ कंट्रोलर से खेलते मैं। हो? इतना नहीं कीबोर्ड माउस हाँ, इनका, और इनका कीबोर्ड इतना प्यारा कीबोर्ड, क्या बताऊँ, मैकेनिकल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ लेकिन इतनी आवाज़ करता है। ये पीछे ऑफिस कर रहे थे और मैं पीछे कीबोर्ड पे लगा हूँ, खट 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 खट, जैसे 2 बार बोले आबिर आहिस्ते, हाँ। फिर मैं कीज ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। बहुत बहुत मज़े किए यार इनके घर पे। बट हाँ उसकी बात चल रही थी VFX, अब देखो OTT पे जब रिलीज़ करेंगे तब मे भी अच्छा कर दें, मे बी। और पता है 2013 की मैन ऑफ स्टील के VFX इससे बेटर थे। ये मैन ऑफ स्टील के था पीक। हाँ पीक थे। तो मैं वही बोलूँगा यार, थोड़ा VFX पे काम करो, पैसा दो जेम्स भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा सारा उस पैसा समय- आप और उस समय सैफरन भाई बांट ले रहे हो। की जो पर्सनल प्रॉब्लम आई थी जिससे उन्होंने छोड़ा था जस्टिस लीग, वो नहीं हुई होती तो सोचो क्या होता इस समय। भाई सब कुछ अगर हिसाब से हुआ था तो क्या होता। तब आज हम लोग के यार पास छोड़ा वो आई थिंक वो पता नहीं, वो छोड़ा तो था उनका पर्सन, वही मैं कह रहा की हूँ, डेथ हो गई थी। वो अगर नहीं हुआ वही- होता अगर वो इंसिडेंट पूरा का पूरा, तो चीज़ें आई थिंक अभी हमको मे भी बहुत कुछ अच्छा मिलता, मे भी बहुत कुछ अच्छा भी देखने को मिलता। बट फिर माइकल कीटन का बैटमैन रिटर्न नहीं देखने होता। को मिलते, पता नहीं है हाँ। इसका, अभी कांट रियली से अच्छा और भी पता होता, है- अच्छा डेफिनेटली। हाँ इस मूवी में माइकल कीटन जो नहीं, शाइन ये किया ना, कहने उसके का बाद मैं मतलब घर आया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आज के करंट MCU जो डिक्लाइन पर जा रहा है,
उससे टॉप कर पाती उस समय वो, जैसे जैक स्नाइडर का ओरिजिनल विजन। आई डाउट इट यार, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स फिर लफड़े करते हैं। उस टाइम 2017 पे नहीं चल पाते वो। जैक स्नाइडर अगेन वही कहते बहुत डार्क है, बहुत डार्क है, हाँ। कॉमेडी नहीं है। सही सही और उसके जस्ट पहले ही सिविल वॉर आई थी, हाँ तो अलग ही लेवल चल रहा था उस टाइम मार्वल का। सही सही 17 में आपकी इन्फिनिटी वॉर आई है, डायरेक्ट कंपैरिजन उससे होता। तो अब देखो अभी वैसे अपनी फ्लैश में अभी दी फ्लैश की एक इमेजेस बाहर निकल के आई हैं जिसमें उनके सूट को दिखाया है। तो एक्चुअली बेन एफ्लेक पहले ये करते हैं कि बेन एफ्लेक ने सूट नहीं पहना है, तो वो जब वो सीन है वो तो देख लोगे, वो सिर्फ स्टंट डबल ने वो बाइक वाला सीन किया, लेकिन बेन एफ्लेक ने सूट पहने, उसकी इमेज भी आज उनकी बाइक ने शेयर कर दिया बाबरा मशेटी ने उस पर। इस मूवी में पता है, इस मूवी में फ्लैश का सूट बहुत ज़्यादा रबरी और अनरियलिस्टिक सा फील हो रहा था। सूट वगैरह पे आई थिंक फिनिशिंग में काम नहीं किया है, आई थिंक टेक्सचरिंग वगैरह में अच्छे से काम नहीं किया था। लाइक जो एक अनफिनिश्ड जो टच होता है ना, कि मतलब थोड़ा सा है वो क्या नाम है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट जब तक नहीं होता प्रोडक्ट तब तक वो मतलब अच्छा नहीं लगता वीएफएक्स उसका किसी चीज़ का। तो वही चीज़ है। अब देखो होपफुली ओटीटी रिलीज से पहले ये लोग सही कर देंगे उसको। हाँ ऑल्सो आई थिंक जो उसको कुछ मूवी को जो नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, सीजीआई तो ठीक है, वो कंटेंट अच्छा है, बट वो एजरा मिलर की वजह से मन। सो आज अनमोल जामवाली ने बोला भी कि क्या आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर किसी एक क्रिमिनल एक्टर की बात हो रही है नहीं आप एग्जांपल दे दो माइकल जैक्सन का ना। नहीं इतना अच्छा एग्जांपल दिया अभिनीत भाई ने। आप माइकल जैक्सन पे नहीं जैसे कि माइकल जैक्सन छोड़ो, वो तो लेजेंड के। जैसे बट अभिनीत भाई ने जैसे बोला उसके बाद मेरी गाड़ी का तेल अभी निकल गया, मैं सही बता रहा हूँ, सामने देखा मैंने अभी। क्या यार पंकज भाई आई थिंक ध्यान नहीं दे रहे ऐसे। अभिनीत भाई ने जब भी एडिट करोगे ना तब वापस से देखना, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पंकज का ध्यान का है। पर बीवी आ गई है ना, शादी हो गई, अब बीवी आ गई, उस पे सारा ध्यान है। So the point is कि एजरा मिलर एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्टिंग कला है उनमें। लास्ट में आपको रुलाएंगे भी, फिल्म में आपको हंसाएंगे भी। पर्सनल लाइफ कैसी है, वो कैसे गुंडे मवाली हैं, दोनों ने कांड किए, मूवी के पर्सपेक्टिव से परफेक्ट। पर्सनल आई थिंक पता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना ही सही है। ठीक है, वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, क्या कांड कर रहा है, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, व्हाट गोज योर बापूस हैं, व्हाट गोज योर बापूस। मैं यही चीज उसके उसमें भी बोलूंगा। वो क्या था, रिक एंड मॉर्टी का जो वॉइस एक्टर था, जस्टिन रोलैंड, मैं उसके केस में भी यही बोलूंगा। वो लफड़े कर रहा है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, व्हाट गोज योर बापूस। उसको अपना प्रोफेशनल काम करने दो। वो पी के रिक की आवाज दे रहा है अच्छी खासी, तो उसको देने दो आवाज। बताओ, बेचारे से उसका पीने का हक भी छुड़वा दिया। सैड यार, सैड, वेरी सैड। और आई थिंक इस ये पूरा हफ्ता आई थिंक काफी ज्यादा क्रेजी रहा वो सुपर हीरो फैंस के लिए। व्हाट डू यू से? इस हफ्ते अभिनीत भाई भी काफी ज्यादा बिजी रहे, चैनल का काम था, ऑफिस का काम था। थोड़ा बताओ ये इस हफ्ते का रिव्यू बताओ गाइस। हम लोग चालू हर बार उससे करते हैं, आज एंड उससे करेंगे। बताओ रिव्यू। हेक्टिक में यार, हेक्टिक यार ऑफिस का तो आई नो व्हाट दिस हेक्टिक का मेरे लिए तो यूजुअली था जैसा होता है, लेकिन आबिर के लिए इंटरेस्टिंग था। ट्रैवलिंग हुई भाई। मैं पूरा दिल्ली घूम चुका हूँ इस बीच में। सबसे बेस्ट था आई थिंक पूरी ट्रिप में, मैं चांदनी चौक गया था और वहाँ के खाए मैंने छोले और कुलचे, शायद छोले कुलचे, छोले भटूरे, जो भी खाए मैंने, एक नंबर। मैं सही बता रहा हूँ, एक नंबर थे भाई। मैंने आपने से पूछा भी था छोले भटूरे खाए कि नहीं खाए। मैं जाते वहाँ खाया था, वहाँ पर लाइक स्टार्टिंग में चांदनी चौक के फेमस, चांदनी चौक के मशहूर जो भी था मैं खाया वहाँ, मस्त था। फिर गुरुद्वारा था वहाँ पर, तो वहाँ भी अपन गए, मत्था वत्था टेका। तो जेन्युइनली दिल्ली इज़ फन। थोड़ा सा बस वही है कि कोई होना चाहिए साथ में घूमने वाला। अब अभिनीत भाई तो बिजी थे, अकेले घूमा हूँ मैं सब, तो बड़ा सैड सा हो गया था मेरे लिए। लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो दिल्ली दूर नहीं है, आ सकते हैं कभी भी ऐसे अभिनीत भाई के घर पे। फाइनल पॉइंट पे खत्म करते हैं कि आप लोग क्या बोलेगा पंकज,
आपने तो खैर अपना ओपिनियन दे दिया एक्टर वाली चीज, आर्ट को आर्टिस्ट को अलग रखना चाहिए। पंकज आपका ओपिनियन है? मैं भी यही मानता हूँ कि सच में आर्ट और आर्टिस्ट को मतलब सेपरेट रखना चाहिए, बट आर्ट और आर्टिस्ट को नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल और यहाँ पे प्रोफेशनल जो अपने इंडियन जो एक्टर है ना, उनकी कला भी बेकार है। हाँ हाँ जिनकी मैं बात कर रहा हाँ, हूँ, मैं समझ- समझे कि नहीं समझे, उनकी कला भी बेकार है। बट क्या यहाँ पे तो पूजा जा नहीं 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 नहीं, देखो विवेक ओबराय जी रो रहे हैं, आप ऐसा मत बोलिए उनको, ठीक है? आप जिनकी बात कर रहे हो उनकी कला भी अच्छी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, ठीक है? कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। ऐश्वर्या राय क्राइंग, ठीक है? एक कार्ड देने ज्यादा ही बोलने लगता है कार्ड। काट देना। ठीक है, इस चलो एंड करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आज के हाँ, लेकिन एंड करने से पहले आज ये संडे को ये पॉडकास्ट जाएगा शाम को, एंड वेंसडे को आप लोगों के लिए आने वाला है काफ़ी टाइम बाद एक गेस्ट स्पेशल पॉडकास्ट। तो हम लोग आई थिंक कल ही शूट करना है ना, वो कल ही हम लोग को 12 बजे शूट करना है। तो उस गेस्ट के लिए जेन्युइनली मैं, पंकज भाई, जब से पॉडकास्ट चालू है उस टाइम अभिनीत भाई ऑन बोर्ड नहीं थे, हम लोग तब से उसके लिए एक्साइटेड, हम लोग तब से प्लानिंग कर रहे थे। फाइनली इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो क्या लगता है गाइस, वो हम लोग, आप दोनों का क्या वो है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से, आप लोगों का क्या सीन है? आप बताओ। अभी तो एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, नहीं एक्चुअली अब ऑडियंस ज्यादा एक्साइटेड। अब अभी पता नहीं बताएं कि नहीं? रहने दो लगते हैं। इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट तो कर दिया जो गेस्ट नहीं है, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं लिखा, इसको मैंने स्पेसिफिकली बताया नहीं है, बस एक हिंट दिया है। हाँ देखते हैं लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं उस चीज। चलो यहाँ तक जिसने देख लिया पॉडकास्ट उसको पता चल गया कि वेंसडे को कौन आने वाला है। वेंसडे का वेट करना, वेंसडे को आई थिंक हम लोग शाम तक डाल देंगे पॉडकास्ट, तो होपफुली तुम लोगों को पसंद आएगा। बाकी इस पॉडकास्ट पे भी करवाओ यार, थोड़ा ऐसे 10,000 व्यूज़ तो पहुंचाओ एटलीस्ट पर पॉडकास्ट, तब अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे अभिनीत भाई बोल रहे थे पैसे वैसे कुछ आ नहीं रहे, तुम लोग गधा मजदूरी मेरे से अलग करवा रहे हो, है ना? तो थोड़ा उनको दिखाने के लिए डॉलर बनवाओ, 10,000 व्यूज़ तो एटलीस्ट करवाओ। So guys, यहीं पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। I really hope you enjoyed हमारे conversation. So whatever your thoughts are, please do let us know in the comment section below. इंतज़ार करिए हमारे अगले पॉडकास्ट का, मज़ा आने वाला है, कोई आने वाला है साथ में। Please like, subscribe, comment, share and do share your thoughts in the comment section below. मिलता है आपसे अभी से अगली वीडियो। अपने ख्याल रखें, always remember यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, ओके बाय।